हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। बायोलॉजी में 70 की जो टारगेट है वो बिल्कुल पूरा का पूरा होने वाला है। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी पूरी पूरी बायोलॉजी की तैयारी करवाने वाला हूं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। क्योंकि अब आपको बेहतरीन तैयारी एसके स्टडी आपकी अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे कराई जा रही है, तो आप जरूर से जरूर फॉलो करेंगे। साथ ये जो पेपर है बायोलॉजी का ना, इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि यदि 70 में 70 आपका टारगेट है लेके आने का, तो इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। भाई सब 70 में 70 पक्का कराने के लिए ये पेपर तैयार है। पिछले साल का पेपर है। प्रीवियस पेपर में एक खास बात ये होती है कि इनके क्वेश्चन आपके बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं, इनसे जुड़े हुए टॉपिक रिपीट किए जाते हैं। तो इन पेपर को आपको तैयार करना है। मैं एक एक करके हर एक पेपर का सोल्यूशन भी करवाऊंगा। सर आपको करवा ही रहे हैं, उनको स्पेशल लगवाया गया कि भाई साहब आप पेपर सॉल्व कराइए बच्चों का। वो पिछले 3 3 सालों के लगातार जो 7 7 सेट होते हैं उन सारे सेटों का पेपर सोल्यूशन करवा रहे हैं। उनका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पे आपको सारे सारे पीडीएफ वहां पे आपको वहां पे मिल जाएंगे और सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इस वीडियो में जो आपको ये पेपर है, इस पेपर का जो पीडीएफ है वो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो जाके लिंक पर क्लिक करके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे 38,000 से ज्यादा बच्चे, जी हाँ 38,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करके फ्री में अपना नोट्स डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपकी बारी है वहां पे नोट्स डाउनलोड करके पढ़ने का। तो जाइए फ्री में वहां पे डाउनलोड करके नोट्स को पढ़िए, ठीक है ना। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। चाहे बोर्ड एग्जाम के बाद आप अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, और इस समय में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ आज का लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये 1000 लाइक टारगेट जरूर से जरूर करवा देंगे। ये 12th का आपका पेपर है, किसका? बायोलॉजी का 2022 में पूछा गया पेपर है। 348 जीपी आपका पेपर कोड है। क्या है? 348 जीपी आपका पेपर कोड है। आपको परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा कि 70 में आपको टारगेट करना है। एक बात याद रखना, 70 में 70 का कभी पेपर नहीं बनता, बल्कि 70 में आपका 100 नंबर का पेपर बनता है। अब कहेंगे सर 100 नंबर का कैसे बनता है? क्योंकि कुछ प्रश्न आपका अथवा में दिया रहता है। किस में दिया रहता है? अथवा में रहता है। जब चीजें जो अथवा में रहती हैं तो कहीं ना कहीं उसके भी तो नंबर वहां पे जुड़ेंगे। तो इसलिए आप 100 में 70 टारगेट करिएगा, ना कि 70 में 70 टारगेट करना है, ठीक है ना। 100 में आपको 70 नंबर टारगेट करना है। सबसे पहले आपको 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए समय निर्धारित रहेगा कि आराम से पहले अपने प्रश्न पत्र को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप अपना उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित चित्रों के द्वारा करिए। यानी कि आपको जो उत्तर देना है, अगर उसमें लग रहा है कि आपको चित्र बनाना चाहिए तो 100% बनाइए। चित्र बनाने का लाभ क्या होता है? जैसे आपने कोई फिगर बनाया, अगर ये प्रश्न 6 नंबर का है तो एग्जामिनर अगर आप लिखे भी हैं चित्र भी बनाए हैं तो आराम से चित्र पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लिखने पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, चित्र पे 3 नंबर मिल सकता है। अच्छा चित्र है तो आपको 6 में से 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। 6 में से 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आपको बायोलॉजी में चित्र जरूर बनाए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए रहेंगे। सबसे पहले आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। 4 बहुविकल्पीय रहेंगे, यानी 4 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। यहाँ प्रश्न क्या है इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट कर दीजिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किस में होता है? शैवाल में होता है, कवक में होता है, आवृतबीजी पौधों। आवृतबीजी पौधों को कहते हैं जिम्नोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म या फिर आवृतबीजी पौधों यानी कि एंजियोस्पर्म में होता है। इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर लीजिए। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो जो दोहरा निषेचन होता है वो आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका चौथा वाला हो जाएगा। नोट कर लें, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पे ख वाला प्रश्न है। ख वाला प्रश्न क्या है? ख वाला प्रश्न है विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। जो विषाणु होता है इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए अथवा आरएनए होता है, या डीएनए होता है, या फिर केवल आरएनए होता है, या फिर डीएनए एवं आरएनए होता है। तो विषाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो या तो डीएनए होगा, या फिर डीएनए होगा, या फिर क्या होगा आपका आरएनए होगा, या फिर डीएनए होगा, या फिर क्या होगा आपका आरएनए होगा। यानी कि दोनों में से कोई एक होगा। यह क्या होता है? यह विषाणु का क्या होता है? विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो याद कर लीजिए विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? या फिर डीएनए होगा, या फिर आपका आरएनए होगा। इन्होंने देखो बी वाले पे किया था जो कि गलत है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? या फिर डीएनए होगा, या फिर आरएनए होता है। मनुष्यों में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। मनुष्य में क्या होता है? डीएनए होता है, याद रखिएगा। कब वाला प्रश्न है यहाँ पे? श्वेत रुधिर कणिकाओं के उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसके अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो ग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने हीमोफीलिया पे लगाया जो कि आपका गलत आंसर है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के उत्पादन के परिणाम स्वरूप हमेशा ल्यूकीमिया नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकीमिया नामक बीमारी होती है। ये क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ये आपका प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे है डीएनए के रासायनिक चाकू है, यानी डीएनए खंडों को काटने का काम कौन करता है? या तो ये रहेगा कि डीएनए खंडों के काटने का काम कौन करता है, कौन सा एंजाइम है जिससे डीएनए खंडों को काटा जा सकता है। एक ही प्रश्न रहेगा, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा। या तो वो देगा कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा डीएनए खंडों को काटा जा सकता है, या किससे डीएनए के खंडों को काट सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया है वो, एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, लाइकेज, या फिर ट्रांसक्रिप्टेज। तो घ का राइट आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो होता है यह डीएनए के खंडों को काटने का काम करता है, यानी कि ये रासायनिक चाकू का काम करता है। तो ऐसे ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड में भाई साहब यहाँ से बनते हैं। इसलिए आप उस प्रश्न को पढ़िए जो कि आपके बोर्ड में बने। आप उस प्रश्न को क्यों पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड में बनते ही नहीं? आप ही बताइए। जो चीज पूछा ही नहीं जा रहा है आप उसको पढ़ के जाएंगे तो क्या आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अगला यहाँ पे है निश्चित उत्तरीय प्रश्न है आपका। दूसरा का क है। दूसरा का क क्या है? यहाँ पे 1 नंबर का है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के कौन कौन से नाम है यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए, कौन सा है आपका? LH। क्या है? LH। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना है तो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या होता है इसका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। और दूसरा क्या है आपका? वो है FSH। F का मतलब क्या होता है? फाइलिकिल। क्या होता है? फाइलिकिल। S का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेटिंग। और H का मतलब क्या होता है? हार्मोन्स। यानी कि फाइलिकिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। क्या होता है? फाइलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। यानी कि FSH और LH। LH का पूरा नाम क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। ठीक है ना? ये आपके क्या हो गए? आपके इसके उत्तर हो गए। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताते चलूंगा। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे घ वाला है, रक्त O समूह वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह AB वाले एक पुरुष के साथ होता है तो उनके बच्चों में कौन से
रक्त समूह की संभावना होगी। तो देखिए, जब कोई भी स्त्री है, ये क्या है, यह स्त्री है और ये क्या है आपका पुरुष है, ये क्या है आपका पुरुष है, ठीक है ना। अब इसमें ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप है और इसमें ए बी है। अब इसे जब शादी होगा तो जो इनके बच्चे बनेंगे, क्या बनेंगे, बेबी बनेंगे। अब इसमें ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, तो ना इसमें ओ ए रहेगा, ना इसमें ओ बी रहेगा और ना ही इसमें आपका ओ रहेगा। तो क्या रहेगा, इसमें या तो ए रहेंगे या तो आपके बी रहेंगे, या तो ए रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, बी रहेंगे। ए और बी बनने की संभावना होती है। दोहरा निषेचन क्या होता है, तैयार कर लीजिएगा। डीएनए और आरएनए में दो अंतर भाई साहब हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में बनता है, इसको तैयार कर लीजिए। मैंने कई बार इसको आपको करवाया भी और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। फाइलेरिया रोग के रोग कारक एवं जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें आपको बताने वाला हूं। अगर आपको इसको याद करना है तो अभी याद कर लीजिए नोट करके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको टिक लगवा दूंगा। फिर यह डीएनए में पाए जाने वाले 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए, आपका 2 नंबर का है। उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्वपकारिता की व्याख्या कीजिए, आपका 2 नंबर का है। उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिसमें साइक्लोस्पोरिन ए यानी प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टेटिन यानी कि रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है, 2 नंबर का है। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं, 2 नंबर का है। प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाए, 2 नंबर का है। उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा ख वाला, और इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है घ वाला, इसको तैयार कर लीजिए। बाकी मैं इसको करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, एक एक करके मैं आपको करवा दूंगा इसका ना। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आप ख लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। और एक ये है आपका लैग ओपेरॉन या फिर लैग प्रचालेख, इसे हम लोग ओपेरॉन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये काफी आईएमपी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आप नीचे आएंगे तो ये आवृत्त बीजीबी जांड वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आता है, 5 नंबर का आया हुआ है। और नीचे आएंगे तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला हर से चेस का, इसको मैं करवा दूंगा। साथ ही साथ प्रतिरक्षा वाला मैं आपको करवा दूंगा, हो गया, ठीक है ना। इसको मैं पूरा करवा दूंगा। तो ये जो वीडियोस हैं इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे विद सॉल्यूशन, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को मन उबरे लगेगा, इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियोस में करके पूरी पढ़ाई करेंगे। तो इस पेपर को आप तैयार कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे हम भेज देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।